2 जुलाई 1955 को अमेरिका की फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। ये प्लेन 3 घंटे तक अच्छे से उड़ने के बाद खराब हो गया और रात से भी गायब हो गया और आसमान से भी गायब हो गया। लेकिन 37 ईयर्स बाद ये प्लेन वापस से आसमान में दिखाई दिया और उस समय ये वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड होने जा रहा था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। 21 मई 1992 को वेनेजुएला के ट्रैफिक कंट्रोल वाले अपने हिसाब से काम कर रहे थे, नॉर्मली काम कर रहे थे। तब उन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसको देखकर वो हैरान हो गए। दोस्तों, वो एक ऐसा प्लेन था जो बिना रडार में आए हुए एयरपोर्ट पर लैंड होने जा रहा था। जैसे ही ये प्लेन रनवे के करीब आया, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने ये देखा कि इसका मॉडल बहुत ज़्यादा पुराना है और अब ये यूज़ नहीं किया जाता। जब ये प्लेन लैंड करने ही वाला था, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने इसके पायलट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की और क्योंकि वो जान रहे थे कि ये मिस्टीरियस प्लेन आया कहाँ से है। जब पायलट से इसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ये फ्लाइट 914 है और ये मियामी में लैंड करने जा रही है। ये सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने ये कहा कि ये तो वेनेजुएला का एयरपोर्ट है। ये सुनकर पायलट चुप हो गया। जब ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो बहुत सी अजीब चीजें होने लगी। एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ ने नोटिस किया कि इन लोगों ने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं। साथ ही वह एयरपोर्ट पर रखे मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। कुछ समय की शांति के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फिर से उस पायलट का फोन आता है कि वो पूछता है कि आखिर आज की डेट और साल क्या है। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको बताता है कि आज 21 मई 1992 है। इतना सुन लेने के बाद पायलट के जैसे होश उड़ जाते हैं और तभी वो अपनी कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांकते हुए इशारा में कहता है कि मुझे अब वापस जाना पड़ेगा। जिस समय वो पायलट इशारा कर रहा था, तभी उसके हाथ से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा यानी कैलेंडर का टुकड़ा उसके हाथ से गिर जाता है। उसके बाद उस प्लेन ने उड़ान भरी और वो कभी नहीं दिखा। इस घटना के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने बेस से अपने वो ऑफिस से बाहर आया और उस पायलट के द्वारा गिराए गए उस छोटे से कागज के टुकड़े को उठाया। उस टुकड़े को देखकर उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि वो कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि साल 1955 का एक कैलेंडर था, जिसको देख ऐसा लग रहा था कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करके भविष्य में आ गया है। खैर, बाद में इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की गई और इसके खिलाफ कोई भी सबूत हमें नहीं मिले, जिससे कई लोगों ने इसे एक टाइम ट्रैवल की एक इंसिडेंस मान लिया। टाइम ट्रैवल के कुछ फैंस का तो ये भी कहना है कि ये प्लेन किसी वर्म होल में इंटर कर गया होगा, जिसे इसे 37 ईयर्स बाद भविष्य में भेज दिया। अगर आपको ये थ्योरी थोड़ी सी मजाक लग रही है ना, बता दूं आपको कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने भी इसको सही माना है। उनके मुताबिक स्पेस एक पेपर शीट की तरह है, जिसमें आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए वहां तक उसके बीच में चलना पड़ेगा। पर अगर आप पेपर को हाफ में फोल्ड कर देंगे तो वो उन दोनों के बीच जाने के लिए, अगर पेपर आप हाफ फोल्ड कर देंगे तो वो दोनों पॉइंट एक जगह आ जाएंगे और आप उनमें इजीली ट्रैवल कर सकते हो। भले ही लोग इसे सच्चे मानते हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर वर्म होल है कहाँ। आज तक किसी ने भी वर्म होल्स को नहीं देखा है। तो क्या ये घटना एक सच में टाइम ट्रैवल की थी या नहीं? तो सच्चाई तो ये है कि ये पूरी तरह एक झूठी न्यूज थी, जिसे वीकली वर्ल्ड न्यूज एक पेपर के द्वारा झूठी कहानी बताकर मतलब पब्लिसिटी बढ़ा ली थी उन लोगों ने। हद तो तब हो गई जब इस पेपर द्वारा 1993 में और 1999 में इसी फेक न्यूज को बार बार बताया गया। हमारे ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के द्वारा दुनिया भर में इस फेक न्यूज को सर्कुलेट कर दिया गया और इसकी पब्लिसिटी बहुत बढ़ गई। ये फेक घटना होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं हो नहीं सकती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि सालों पहले ऐसी बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे बहुत सारे शिप्स और प्लेन अपने आप गायब हो जाते हैं। किसी प्लेन का और शिप का गायब हो जाना इतना ज़्यादा अजीब भी नहीं है जितना फ्लाइट 19 का है, जो अचानक से ही बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गई थी। दिसंबर 1945 में जब 5 पायलट्स के और 5 प्लेन्स के एक क्वाड्रन जब उन लोगों ने उड़ान भरी, ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी, तभी फ्लाइट 19 नाम का एक प्लेन मुश्किल में फंस जाता है। उस फ्लाइट का लीडर रेडियो सिग्नल्स के द्वारा यही कहता है कि हम लोगों का सिग्नल खो चुका है
और हमारे कंपास और अदर इक्विपमेंट्स काम करना बंद हो चुके हैं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। और थोड़ी देर बाद उनकी आवाज आना भी बंद हो जाती है। उनसे कांटेक्ट न होने के बाद दो प्लेन इसी घटना के शिकार हो जाते हैं। फिर इन लोगों को इन दोनों प्लेन के खो जाने के बाद, इन सभी प्लेन के खो जाने के बाद दो प्लेन एक्स्ट्रा भी जाते हैं जो कि उनको ढूंढ जाते हैं। वो भी बाद में गायब हो जाते हैं। बस उनका एक पायलट बच जाता है। ना तो कोई इन प्लेन्स को ढूंढ पाया है और ना ही इन प्लेन्स का कोई पुख्ता सबूत हमें मिल पाया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बन चुकी है। इसी तरह की एक प्लेन मिस्ट्री 2003 में हुई। चोरी के साथ ये चीज चोरी के साथ लिंक्ड है। इसमें दो आदमी, जिन लोगों ने बोइंग 777 प्लेन उड़ा लिया, बल्कि उसे ऐसी तरह छुपा दिया जिसे आज तक कोई ढूंढ ही नहीं पाया। वही अमेरिका के एयरपोर्ट के दो एम्प्लॉयज बोइंग 777 प्लेन में बैठ जाते हैं और उस रनवे पर चलाने लग जाते हैं। उनमें से एक अमेरिकन पायलट था और दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक मैकेनिक था। इन दोनों के पास उस प्लेन के एक्सेस थे, क्योंकि दोनों ही उस प्लेन में रिपेयरिंग का काम किया करते थे। जब ये रनवे पर प्लेन को चुरा रहे थे तब कंट्रोल टावर टीम इन लोगों को देख रही थी और इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर प्लेन से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जब तक कोई कुछ कर सकता था तब तक इस प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है, जिसे उसके बाद आज तक इसे कोई देख नहीं पाया, ना इसे कोई ढूंढ पाया और ना ही कभी दिखा है हमको। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्लेन कॉन्गो के मैकेनिक को अपने फायदे के लिए चुराया था, और वही लोग मानते हैं कि उस पायलट ने इस प्लेन को चुराया था ताकि वो दूसरे कंट्री तक इसको बेच सके और बहुत पैसा कमा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्लेन चोरी किया गया था या फिर इसको कहीं बेच दिया गया है? और हाँ, पहले किस्से वाली टाइम ट्रैवल के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Why you want act like that?